साथियों, आज की जो अपनी वीडियो है यह बहुत ही शानदार है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि जब पशुओं को करंट लगता है तो करंट लगने के बाद क्या पशुओं को बचाया जा सकता है, क्या नहीं बचाया जा सकता है। यह सब आपको आज जानकारी दी जाएगी और आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट भी बताया जाएगा। उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले और ऑल पे भी क्लिक कर ले, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, पशुओं में करंट लगना यानी इलेक्ट्रिसिटी जो रहती है उसको लगना पशु को किसी भी स्थिति में लग सकता है, यानी कभी भी लग सकता है। वह प्रेग्नेंट पशु, उससे कोई मतलब नहीं, यह तो किसी भी अवस्था में लग सकता है, आपातकालीन होता है ये करंट लगना। और साथियों, करंट लगने से ज़्यादा पशुओं की जहाँ तक हो वहाँ तक मौत ही निश्चित रहती है, क्योंकि जब पशुओं को करंट लगता है तो 100 में से 90% ऐसे पशु होते हैं जो उस करंट के तार से लिपट जाते हैं और वहीं पर रह जाते हैं, और 10% ऐसे पशु रहते हैं जिनको केवल झटका लगता है, यानी वो उनको जैसे तार से टच होते हैं और टच होने के बाद वह दूर गिर जाते हैं या दूर भाग जाते हैं या नीचे गिर जाते हैं। ऐसी अवस्था में केवल 10% ही पशु आते हैं। बाकी जो 90% पशु रहते हैं वो तार से चिपक कर वहीं रह जाते हैं और उनकी हाथों हाथ ही डेथ हो जाती है। तो साथियों, जहाँ तक बचाने की बात है वहाँ तक तो यह है कि जब पशु को करंट लग जाता है और वो तार से लिपटा रहता है तो जो पशु लिपटा हुआ है उसकी तो मौत होना निश्चित है और हो ही जाती है, हाथों हाथ ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन हम उन पशु को बचा सकते हैं जिनको केवल करंट के झटके लगे हैं, या करंट लगा और आपने उसको हटा दिया या बिजली कटवा दी, तो उस पशु को बचाना आसान हो जाता है। यानी यूँ बोले तो पशु को थोड़ी देर ही करंट लगा और फिर करंट छूट गया है, करंट से अलग हो गया और वह नीचे ज़मीन पर गिर गया, तो उस पशु को बचाया जा सकता है। लेकिन जो पशु करंट से लिपटा हुआ है, उसकी सांस भी बंद हो गई है, तो उस पशु को बचाना नामुमकिन है और उसको आप ट्राई भी ना करें। जब करंट से पशु लिपटा हुआ है तो उसको आप हाथ भी ना लगाएं, क्योंकि आप जब उसको हाथ लगाएंगे तो उसकी बॉडी में से करंट आपकी बॉडी में प्रवाहित होगा और आपको भी करंट लगने के चांस रहते हैं। साथियों, करंट लगने की 3 अवस्था होती है। एक करंट लगता है कि थोड़ा झटका लगा और पशु दूर भाग जाता है, वो तो ठीक है। और एक कंडीशन होती है कि पशु को थोड़ा ज़्यादा झटका लगा और पशु नीचे गिर जाता है। और थर्ड स्टेज ये होती है कि पशु को थोड़ा और ज़्यादा करंट लगा और पशु ज़मीन पर लेट जाता है और लेटा लेटा सांस करता है। यह 3 कंडीशन पशु की होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंडीशन थर्ड वाले में ही होती है, क्योंकि जब पशु ज़मीन पर गिर जाता है तो उसके भी मरने के चांस बढ़ जाते हैं। जब पशु नीचे गिर जाता है, नीचे बैठ जाता है, तो उस स्थिति में आप पशु को लेटा दें और पशु को लेटा कर आप पशु के हार्ड को दबाएं, यानी पशु के जो हार्ड रहता है उसके ऊपर 2-3 व्यक्ति दबाएं, लगातार दबाते दबाते रहे उसको, ताकि उसका जो हार्ड है वो चोक ना हो, इसीलिए आप उसको ऊपर से दबाते रहे। और इसी के साथ साथ आप वहाँ पर पशु को बिजली से हटा दें और पूरी तरह से अलग ले जाएं और फिर वहाँ पर ट्रीटमेंट करें। तो साथियों, बात करते हुए इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। साथियों, ट्रीटमेंट में हमें यहाँ पर सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है और हम भी जहाँ तक हो सके वहाँ तक सबसे ज़्यादा यूज़ लिया जाता है, और वेटनरी में भी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंजेक्शन का, जिस पशु को करंट लगा उसको, क्योंकि यह इंजेक्शन कोर्टिकोस्टेरॉइड से आते हैं और इस इंजेक्शन का उपयोग बहुत ही शानदार रहता है, क्योंकि जब पशु को करंट लगता है तो पशु को शॉक लग जाता है, पशु स्ट्रेस में चला जाता है। तो उस स्थिति में हमें इंजेक्शन का उपयोग करना है विटालॉग इंजेक्शन। साथियों, विटालॉग इंजेक्शन आप यहाँ पर 10 ml से लगाकर 15 ml तक इंट्रामस्कुलर तुरंत लगाएं। जब आप जाए तो वहाँ पर जाते ही तुरंत आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें। अगर आपके पास विटालॉग ना हो तो आप वहाँ पर प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं, और अगर आपके पास प्रेडनिसोलोन ना हो तो आप वहाँ पर डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। और अगर पशु प्रेग्नेंट है, यह 3 इंजेक्शन क्या है कि यह प्रेगनेंसी अनसेफ है, यह हमें प्रेग्नेंट पशु को नहीं लगाना है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट पशु को इलेक्ट्रिक का झटका लगा है, शॉक लगा है, तो आप वहाँ पर उसको आइसोफ्लूइड इंजेक्शन लगाएं। आप आइसोफ्लूइड वहाँ पर यूँ तो 10 ml लगाने का आता है, लेकिन आप वहाँ पर उसकी मात्रा बढ़ा दें, आप वहाँ पर 20 ml इंट्रामस्कुलरी लगाएं। साथियों, इन इंजेक्शन में इतनी ताकत रहती है कि कोई भी करंट से लगा हुआ पशु ना तो शॉक में जाएगा और उसके मरने के चांस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं आप जब ये ट्रीटमेंट कर देते हैं। इन चारों इंजेक्शनों में से आप चूज़ कर ले कि प्रेग्नेंट है या नहीं, उस हिसाब से आप इंजेक्शन वहाँ पर लगा सकते हो और किसी भी पशु को आप मरने से बचा सकते हैं। अब साथ ही साथ साथियों, इसके साथ आप सहायक थेरेपी में भी कुछ इंजेक्शन लगा सकते हैं, जैसे आप वहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्शन न्यूरोकाइंड का यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्शन ट्राइब्यूरेट का यूज़ कर सकते हैं,
आप इन इंजेक्शनों का उपयोग भी वहाँ पर कर सकते हैं। और मेन बात एक और, अगर पशु को करंट लगाए और अगर वहाँ पर घाव हो गया है तो सर्वप्रथम आप वहाँ पर ड्रेसिंग ज़रूर करें। आप वहाँ पर ड्रेसिंग करें, हाइड्रोजन वगैरह सब कॉटन से ड्रेसिंग अच्छे से ड्रेसिंग कर दें। और उसके बाद वहाँ पर जो हिमेक्स नाम का क्रीम आता है या पोविडीन आयोडीन आप वहाँ पर लगा देंगे तो वहाँ से क्या है कि घाव पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और आप जब ये ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। साथियों, न्यूरोकाइन लगाना और ट्राइब्योट लगाना हमने सहायक थेरेपी में इसीलिए बताया क्योंकि आपका पशु करंट लगने से उसकी ब्लड की मात्रा भी कम हो जाती है और पशु स्ट्रेस में जाने के चांस हो जाते हैं। इसलिए ये इंजेक्शन क्या करेंगे कि आपके पशु को रिकवर करेंगे, यानी उसकी कमजोरी को दूर करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर न्यूरोकाइन और ट्राइब्योट आपको सहायक थेरेपी में बताएं। और साथ ही साथ आप यहाँ पर टोनोफॉस्फेन भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।